जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा एक्सप्रेस में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 जो कि है ग्लोब, लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स यानी अक्षांश एवं देशांतर। आज की वीडियो के बाद आपको दोबारा कभी अक्षांश और देशांतर के लिए कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप यानी कि मिनिएचर मॉडल है जो हमें पृथ्वी के वास्तविक आकार, दिशा, झुकाव और भौगोलिक स्थितियों को समझने में क्या करता है, मदद करता है। देख सकते हैं दोस्तों इस फिगर में क्या है, ये ग्लोब है। ये क्या है, ग्लोब जो कि क्या है, एकदम पृथ्वी के वास्तविक आकार जैसा है। अब वहीं बात करें तो ग्लोब के आकार और प्रकार की, तो ग्लोब बड़े साइज के हो सकते हैं, छोटे साइज के हो सकते हैं या फिर गुब्बारे जैसे हो सकते हैं। अब बड़े साइज के ग्लोब को क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना आसान नहीं है। वही बात करें छोटे साइज के ग्लोब की, तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना संभव है या फिर आसान है। और बात करें हम गुब्बारे जैसे या फिर पॉकेट में रखने वाले ग्लोब की, तो उसमें क्या है, गुब्बारों में हवा भर के उसको रोटेट किया जा सकता है। हमको उसको वैसे ही रोटेट कर सकते हैं जैसे कुम्हार का पहिया या फिर लट्टू घूमता है। आपने देखा होगा लट्टू क्या है, अपने एक्सिस पे ही घूमता रहता है। यह पृथ्वी की सतह को 3D रूप में दिखाता है। ये क्या करता है दोस्तों, ग्लोब पृथ्वी की सतह को 3D रूप दिखाता है, 3D रूप। जबकि मैप क्या करता है, उसके सपाट यानी फ्लैट रूप को दिखाता है। जबकि मैप क्या होते हैं, ये मैप है, मैप क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं यानी सपाट रूप को दिखाता है। वही क्या है, ग्लोब क्या करता है, पृथ्वी के 3D रूप को दिखाता है। ग्लोब शब्द लैटिन भाषा के ग्लोबस से आया, यानी कि ग्लोब शब्द लैटिन भाषा के ग्लोबस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गेंद या फिर स्फेयर, यानी यूं कहे तो गोला। यानी कि पृथ्वी को एक गेंद से तुलना की गई है। पहला आधुनिक ग्लोब मार्टिन बिहेम ने, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, 1492 में क्या किया था, बनाया था। यह पृथ्वी के एक्सिस, घूर्णन और झुकाव को दर्शाने का सटीक तरीका है। इसका मतलब ये है कि इससे हम क्या है, पृथ्वी के एक्सिस, ये देख सकते हैं क्या है, पृथ्वी का एक्सिस है। ये क्या है, पृथ्वी का एक्सिस है। और इसके घूर्णन, इसके रोटेशन, घूर्णन यानी कि इसके रोटेशन को, या फिर इसके झुकाव, यानी यूं कहे तो इसके झुकाव, यानी इसकी बात हो रही है, इसके क्या है, टिल्ट को हम आसानी से समझ सकते हैं, फिर विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं कि आखिर ग्लोब की आवश्यकता क्यों है। मैप हमें एक क्या है, प्लेन सरफेस या फिर दुनिया दिखाते हैं। जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया कि मैप क्या करते हैं, ये क्या है, पृथ्वी के फ्लैट सरफेस को दिखाता है, यानी फ्लैट रूप को दिखाता है। लेकिन पृथ्वी के असली आकार को सही नहीं दिखा पाते। अगर हम पृथ्वी के आकार की बात करें तो पृथ्वी के आकार को सही नहीं दिखा पाते, क्योंकि पृथ्वी एक गोल है। अब पृथ्वी को पॉसिबल नहीं है, बिना ग्लोब के पृथ्वी को पॉसिबल नहीं है कि उसको हम देख पाए। अब ग्लोब का यूज करने से हमें क्या क्या हेल्प मिलता है, चलिए देखते हैं। तो ग्लोब से हम पृथ्वी के वास्तविक आकार और अनुपात को समझ सकते हैं। ग्लोब देख के हम पृथ्वी के वास्तविक आकार और अनुपात को समझ सकते हैं। वहीं इसके कॉन्टिनेंट, ओशियंस, कंट्रीज का सही स्थिति को समझ सकते हैं। पृथ्वी के कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीपों, ओशियंस यानी कि महासागरों, और कंट्री यानी कि देश को क्या है, आसानी से समझ सकते हैं। डे नाइट और सीजन को क्या है, प्रैक्टिकली दिखाया जा सकता है। जैसा मान लिए कि ये सूर्य है, यहाँ से क्या है, ये सन रेज आ रही है, ये आ रही है, तो दिन रात कैसे होते हैं, पृथ्वी के आधे हिस्से पे, ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी के आधे हिस्से पे सन का क्या है, प्रकाश जा रहा है, तो बाकी आधे हिस्से पे क्या होगी, नाइट यानी कि रात होगी। और इसके सीजन, जब पृथ्वी घूमती है, मान लीजिए सूर्य, पृथ्वी घूमती है, तो क्या है, इससे इसके सीजन्स को भी हम देख सकते हैं कि कौन टाइम पे कहाँ पे कौन सा सीजन होगा। वही बात करें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, यहाँ ठंडी होगी, यहाँ अंधेरा होगा, इस टाइप की बातें हो रही है। तो अगर हम बात करें पृथ्वी के शेप और एक्सिस की, तो पृथ्वी का आकार पूरी तरह से क्या है, गोल नहीं, यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी हुई, यानी ये ध्रुव पर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पर थोड़ी चपटी हुई, और विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर पर उभरी हुई, यानी कि गोल है। यूं समझे तो ये ध्रुवों पर क्या है, थोड़ी चपटी हुई, और इक्वेटर पर थोड़ी गोल है, या फिर इक्वेटर पर क्या है, उभरी हुई है। इस आकार को क्या कहा जाता है, ओबलेट स्फेरॉइड, यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम, जियोइड शेप भी बोलते हैं। चलिए इसके फैक्ट्स को समझते हैं।
तो इक्वेटर डायमीटर को अगर हम समझें, जैसा कि अब यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये है इक्वेटर। ये क्या है दोस्तों? इक्वेटर। तो इक्वेटर के डायमीटर को समझें तो इक्वेटर का जो डायमीटर है वो 12,756 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 12,756 किलोमीटर। वही अगर हम पोलर डायमीटर की बात करें, यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल या फिर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की, तो वो कितना है? 12,714 किलोमीटर है। और इन दोनों के बीच का लगभग अंतर कितना है? 42 किलोमीटर, यानी कि 42 किलोमीटर का अंतर है। अर्थ अपने एक्सिस पर झुकी हुई है। जैसा कि आपको पता है कि अर्थ क्या है? अपने एक्सिस पर झुकी हुई है। अगर बात करें तो ये क्या है? अर्थ अपने एक्सिस पे झुकी हुई है। कितना? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री अर्थ अपने एक्सिस पे झुकी हुई है। और ये झुकाव वही बता रहा है कि ये झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री है। एक्सिस के चारों ओर पृथ्वी 24 घंटे में घूमती रहती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। वही अगर हम बात करें एक्सिस की, तो ये इसका एक्सिस है। अब एक्सिस के चारों ओर क्या है? पृथ्वी ऐसे, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती रहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है, जिससे क्या है? दिन और रात होते हैं। वही मैं आपको बताया था कि मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे क्या है? सन है। अब जब यहाँ से सन रेडिएशन करेगा या फिर सन का रेडिएशन होता है, जब सूर्य के प्रकाश आएगा पृथ्वी पे, तो आधे हिस्से में क्या होगा? आधे हिस्से में तो दिन होगा क्योंकि प्रकाश आ रहा है, और आधे हिस्से में क्या है? रात होगी। व्हाट इज एक्सिस? एक्सिस क्या है, यानी अक्ष क्या है? तो एक्सिस एक काल्पनिक रेखा है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है। यहाँ देखते हैं ये क्या है? नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इस फिगर में आप देख सकते हैं ये क्या है? नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो ये क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। एक्सिस क्या है? काल्पनिक रेखा है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती है। ये पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है। ये देख सकते हैं आप, पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजर रही है। यानी मान लीजिए पृथ्वी का केंद्र है, तो पृथ्वी के क्या है? बिल्कुल सेंटर से होकर गुजर रही है। उसके चारों ओर घूमती रहती है, यानी कि अपने एक्सिस पे क्या है? रोटेट कर रही है। पृथ्वी अपने एक्सिस पे क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। चलिए रोटेशन डिटेल्स देखते हैं। एक रोटेशन अब कितने दिनों में पूरा करती है? ये पृथ्वी अपने एक्सिस पे एक रोटेशन लगभग क्या है? एक दिन में पूरा करती है, यानी कि 24 घंटों में। जिसकी वजह से क्या होते हैं? जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। और पृथ्वी का रोटेशन कैसा है दोस्तों? पृथ्वी क्या है? ये क्या है? ईस्ट है। ये क्या है? वेस्ट है। तो पृथ्वी क्या है? वेस्ट से ईस्ट की ओर, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी किधर घूमती है दोस्तों? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और जब भारत में दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है, क्योंकि पृथ्वी अपने क्या है? एक्सिस पे, यानी कि धुरी पे क्या कर रही है? घूम रही है। ये पृथ्वी का क्या है? एक्सिस है। और पृथ्वी अपने एक्सिस पे कंटिन्यूस घूम रही है, और उसको घूमने में कितना? 24 घंटा लग जाता है, यानी कि लगभग एक दिन लगता है। तो चलिए अब समझते हैं व्हाट और लेटिट्यूड्स, यानी कि अक्षांश क्या है। लेटिट्यूड्स इमेजिनरी पैरेलल सर्कल्स है जो पृथ्वी को ईस्ट वेस्ट दिशा में घेरते हैं, यानी कि ईस्ट और वेस्ट दिशा में क्या करते हैं? घेरते हैं। ये इक्वेटर यानी जीरो से नॉर्थ और साउथ की ओर समान दूरी पर स्थित होते हैं। अब देख लीजिए ये क्या है? इक्वेटर है। ये क्या है? इक्वेटर है 0 डिग्री पर। 0 डिग्री पर क्या है? यहाँ बात कर रहे हैं 0 डिग्री, यानी इक्वेटर 0 डिग्री पर क्या है? नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर समान दूरी पर, यानी कि जब इक्वेटर से आप नॉर्थ की तरफ चलेंगे और उतना ही अगर इक्वेटर से आप साउथ की तरफ चलेंगे, तो दोनों की दूरी क्या है? समान है। ये क्या है? दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इक्वेटर क्या करता है? हमारे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, जिसको हम क्या है? नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। अब इक्वेटर क्या है? सबसे बड़ी लेटीट्यूड होती है। ये देख सकते हैं आप पिंक कलर की, ये क्या है? इक्वेटर है। ये क्या है? सबसे बड़ी लेटीट्यूड रहती है। और जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो ये क्या है? लाइंस क्या है? छोटी होती जाएंगी। अक्षांश रेखाएं, लेटीट्यूड्स क्या है? छोटी होती जाएंगी। नॉर्थ पोल पे क्या होता है? 90 डिग्री। नॉर्थ पोल को 90 डिग्री एन से रिप्रेजेंट करते हैं। वही साउथ पोल को हम 90 डिग्री साउथ यानी एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और टोटल लेटीट्यूड्स की बात करें तो 181 लेटीट्यूड्स होते हैं। टोटल कितने होते हैं दोस्तों? 181। अब 181 कैसे होते हैं? 90, यानी कि 0 से आप 90 तक चलेंगे तो ये 90, और 0 से 90 तक चलेंगे तो ये 90, और प्लस इक्वेटर की एक अलग 0 डिग्री की। तो 90 प्लस इक्वेटर टोटल मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 181। लेटीट्यूड से किसी स्थान के जलवायु यानी कि क्लाइमेट, तापमान यानी कि टेम्परेचर को क्या है? समझा जा सकता है। लेटीट्यूड से हम क्या समझ सकते हैं? किसी के स्थान के जलवायु और
टेम्परेचर को क्या है समझ सकते हैं या फिर समझा सकता है। यानी हमारा भारत क्या है 8.4 नॉर्थ से लेकर के 37.6 नॉर्थ लेटीट्यूड के बीच में स्थित है। यानी यूं बात करें तो हमारा भारत किधर है, नॉर्थ और ईस्ट हेमिस्फीयर में। तो अगर बात करें तो हमारा भारत कहाँ है, ईस्ट और नॉर्थ क्वाड्रेंट्स में। तो चलिए अब मेजर लेटीट्यूड्स को समझते हैं। मेनली क्या है 5 मेजर लेटीट्यूड्स हैं। पहला क्या है इक्वेटर। इक्वेटर क्या करता है, इक्वेटर डिवाइड्स अर्थ इनटू द नॉर्दर्न एंड साउथ हेमिस्फीयर। इक्वेटर क्या है पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। पहला क्या है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा क्या है साउदर्न हेमिस्फीयर। यानी कि जब इक्वेटर से हम नॉर्थ की तरफ चलेंगे तो इसको हम क्या बोल देते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इक्वेटर से जब हम साउथ की तरफ यानी नीचे की तरफ चलेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर। ये पृथ्वी को क्या करता है 2 बराबर भागों में बांटता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ जो कि भारत से होकर गुजरती है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि क्या है भारत से होकर गुजरती है, जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। वही बात करें मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि 23.5 डिग्री साउथ, ये क्या है दोस्तों 23.5 डिग्री साउथ से होकर गुजरती है। तो वहीं हम बात करें अगले पॉइंट की तो आर्कटिक सर्कल जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि उत्तरी ध्रुव के पास में, ये क्या है नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव है, तो इसके पास में क्या है आर्कटिक सर्कल है। इसको हम क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव वृत्त बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव वृत्त। वही बात करें दक्षिणी ध्रुव वृत्त की तो अंटार्कटिक सर्कल, इसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल जो कि 66.5 डिग्री कितना है साउथ यानी दक्षिणी ध्रुव के पास में। ये क्या है साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव के पास में। वहीं बात करें ट्रॉपिक्स के बीच की तो ट्रॉपिक्स के बीच का जो क्षेत्र है वो सबसे अधिक क्या होता है, गर्म होता है। हम देख सकते हैं इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसके बीच का जो क्षेत्र है यानी इसके बीच का जो एरिया है, इस एरिया में क्या है बहुत अधिक क्या है गर्मी पड़ती है दोस्तों। तो चलिए हम बात करते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध की यानी कि हीट जोन्स ऑफ अर्थ। कर्क और मकर रेखा, ये क्या आपका कर्क रेखा और ये क्या है मकर रेखा। यानी कर्क और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर, जितने अक्षांश इसमें आप देख सकते हैं, सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार क्या करता है, सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर के टाइम सिर के बिल्कुल ऊपर होता है। इसलिए क्या होता है ये वाला एरिया बहुत ही क्या होता है गर्म होता है। ये वाला एरिया बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है या फिर बहुत अधिक क्या है उष्मा प्राप्त करता है। इसलिए इस जोन को हम क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंध जोन बोलते हैं। लेटीट्यूड्स के आधार पर पृथ्वी को 3 हीट जोन में बांटा गया है। पहला है टॉरिड जोन, दूसरा है टेम्परेट जोन और तीसरा है फ्रिजिड जोन। तो चलिए बात करते हैं टॉरिड जोन की। मान लीजिए ये पृथ्वी है और यहाँ पे क्या है सूर्य है या फिर कोई टॉर्च है। ये मान लीजिए कोई गोल गेंद है, ये कोई गोल गेंद है और ये टॉर्च हम यहाँ से जला रहे हैं। ये मान लीजिए क्या है टॉर्च है। जब हम टॉर्च को जलाएंगे तो इस एरिया पे यानी ये वाला जो एरिया है, इस एरिया पे क्या होता है सूर्य बिल्कुल सीधे पड़ता है। देख सकते हैं इस वाले एरिया पे क्या है सूर्य बिल्कुल सीधे पड़ेगा। बाकी और जोन पे यानी बाकी और जगह पे क्या है सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी पड़ती हैं। तो पहला क्या है टॉरिड जोन जो कि 0 डिग्री यानी इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ। अब ये क्या अपना इक्वेटर है, यहाँ 0 डिग्री है। 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। ये जोन क्या बोलते हैं इसको, इस जोन को हम बोलते हैं टॉरिड जोन। ये क्या है सबसे अधिक गर्म होता है। यहाँ पे क्या है डायरेक्ट सनलाइट पहुँचती है। साल में एक बार सूर्य बिल्कुल सर के ऊपर होता है या फिर सर के ऊपर होता है, इसलिए क्या है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हीट और उष्मा प्राप्त होती है, इसलिए जोन गर्म होता है। इसको हम क्या बोलते हैं उष्णकटिबंध जोन बोलते हैं। दूसरे वाले को हम बोलते हैं टेम्परेट जोन जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेकर 66.5 डिग्री क्या है नॉर्थ साउथ तक है। यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ, या यूं कहें तो 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ वाले यानी इस वाले जोन को क्या बोला जाता है दोस्तों, टेम्परेट जोन यानी कि शीतोष्ण कटिबंध जोन बोला जाता है। और तीसरे वाले जोन को क्या बोलते हैं, तीसरे वाले जोन को हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन जो कि 66.5 से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ साउथ तक होता है। यानी कि 66.5 से लेके
66.5 से लेके 90 डिग्री नॉर्थ साउथ तक होता है। यानी इस वाले जोन को हम क्या बोलते हैं? शीतोष्ण जोन बोलते हैं। शीतोष्ण जोन बोला जाता है। चूंकि यहाँ पे प्रकाश की किरणें सीधी नहीं पड़ती या फिर यहाँ प्रकाश की किरणें आती नहीं है, तो ये क्या है, ये वाला जो क्षेत्र है यानी फिर ये वाला जो एरिया है वो बहुत ही क्या होता है, ठंडा होता है। यहाँ की डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती है। आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल, इसके भीतर क्या है, मिडनाइट सन फिनोमिना होता है। यानी इसके भीतर की बात हो रही है। इसके भीतर क्या होता है, मिडनाइट सन फिनोमिना होता है। कई दिनों तक क्या सूर्य अस्त नहीं होता। जैसा कि आपको पता है कि डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो कई दिनों तक पृथ्वी घूम रही है, तो कई दिनों तक क्या है, सूर्य अस्त नहीं होता। वहीं क्या है, इस वाले जोन में क्या है, सूर्य का टेम्परेचर पहुंच ही नहीं पाता, सूर्य का प्रकाश है उसमें पहुंच नहीं पाता, इसलिए क्या है, फ्रिजिड जोन होता है। ये क्या होता है, फ्रिजिड जोन होता है। देखते हैं कि आखिर देशांतर क्या होता है। तो लॉन्गिट्यूड्स इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस होती है। ये क्या होती है दोस्तों, इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस होती है, जो क्या करती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है। यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या है, एक देशांतर रेखा है जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल या फिर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरह जाती है। और ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। अगर यही हम बात करें 0 डिग्री देशांतर की, तो ये पृथ्वी को क्या है, 2 बराबर भागों में, एक को क्या हम बोलते हैं, पूर्वी, और दूसरे को क्या बोलते हैं, पश्चिमी। यानी एक को ईस्ट और दूसरे को वेस्ट। ये 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो चलिए अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं। टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं, 360। यानी कि 0 से लेके 180 डिग्री इधर और 0 से लेके 180 डिग्री इधर। यानी कि जब आप 0 से लेके 180 डिग्री इधर जाएंगे तो यही 180 वाली रेखा क्या है, इधर भी होके आ रही है, तो इसको हम 2 बार काउंट नहीं करेंगे। तो इधर से लेके 180 प्लस यहाँ से इधर लेके 179 और प्लस एक 0 डिग्री की देशांतर, टोटल कितना हो जाता है, 360 देशांतर। तो टोटल देशांतर की हम बात करें तो टोटल कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं, 360। वही ईच लॉन्गिट्यूड्स यानी कि प्रत्येक देशांतर के बीच कितना, 1 डिग्री का अंतर होता है। 1 डिग्री आप देख सकते हैं, सभी देशांतर के 1-1 डिग्री पे अंतर। और सभी देशांतर रेखाएं क्या है, ध्रुवों पे क्या है, मिल जाती हैं, ध्रुवों पे मिलती है। जबकि क्या है, अक्षांश रेखाएं क्या कर रही थी, ध्रुवों पे नहीं मिल रही थी। ये क्या है, पैरेलल होती है, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होती है। इसके 1 डिग्री में क्या होता है, 4 मिनट क्या है, टाइम डिफरेंस है। तो चलिए हम देखते हैं प्राइम मेरिडियन के बारे में, जो कि है 0 डिग्री लेटीट्यूड। हम बात कर रहे हैं इस 0 डिग्री लेटीट्यूड की, यानी इस देशांतर रेखा की। तो प्राइम मेरिडियन लंदन के ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से गुजरती है। यानी कि लंदन के ग्रीनविच के ऑब्जर्वेटरी से गुजरती है। यानी इसको हम क्या बोलते हैं, जीएमटी, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। यह पृथ्वी को क्या करती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। पहला है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जो कि 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट है। यानी ये 0 डिग्री का, तो यहाँ से इधर 180 डिग्री ईस्ट की तरफ। वही दूसरा है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी कि 0 डिग्री से 180 डिग्री वेस्ट। ये 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री वेस्ट। ये क्या है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक हो गया आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर और दूसरा हो गया आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर। 0 टाइम जोन बोलते हैं इसको। क्या कहा जाता है दोस्तों, इससे क्या है, 0 टाइम जोन भी कहा जाता है। और ग्रीनविच मीन टाइम इसी पे आधारित है। ग्रीनविच मीन टाइम क्या है, इसी पे आधारित है। यानी कि इसी का रेफरेंस लेके, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा का रेफरेंस लेके हम क्या है, टाइम को बताते हैं, या फिर पूरी दुनिया का टाइम यही ग्रीनविच, जो कि लंदन में है, लंदन के ग्रीनविच से लिया गया है, उससे क्या है देखते समझते हैं दोस्तों। लॉन्गिट्यूड और टाइम के बीच रिलेशनशिप क्या है, यानी कि देशांतर और समय के बीच क्या रिलेशन है। चूँकि हमको पता है या फिर आपको भी पता है कि पृथ्वी क्या है, 24 घंटे में 360 डिग्री, यानी कि एक रेवोल्यूशन, एक अपने एक्सिस पे क्या है, एक चक्कर पूरा कर लेती है। अपने एक्सिस पे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हुए 24 घंटे यानी कि एक दिन में एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो 1 घंटे में कितना घूमती हो, 15 डिग्री। इसलिए हर 1 डिग्री कितना है, 4 मिनट में। हर 4 मिनट में क्या है, वो 1 डिग्री क्या है, घूम जाती है। अगर एग्जाम्पल के लिए समझे तो यदि 0 डिग्री ग्रीनविच पर दोपहर में 12 बजे, अगर 0 डिग्री यानी कि ये क्या है, 0 डिग्री, और ये क्या है, जीएमटी है, ग्रीनविच पर क्या है, 12 बजे हैं, तो 15 डिग्री ईस्ट पर
यानी कि बात इधर की हो रही है। 15 डिग्री ईस्ट पर क्या होगा, 1 बजा होगा, दोपहर का क्या होगा, 1 बजा होगा, यानी कि 1 घंटा आगे चली जाएगी। वही 15 डिग्री वेस्ट पे, यानी 15 डिग्री वेस्ट पे क्या है, 1 घंटा पीछे, यानी 11 AM हुआ होगा, 1 घंटा पीछे होगा। चूंकि आप यहाँ देख सकते हैं 1 घंटे में क्या है, 15 डिग्री घूम रही है, तो 15 डिग्री घूमने में कितना टाइम लग जाता है, इसको 1 घंटा लग जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं अपने भारत देश की। तो भारत क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट पे है, यानी कि भारत कहीं इधर है 82.5 डिग्री ईस्ट पे। तो चूंकि पृथ्वी क्या है 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगा रही है, उसको 82.5 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है। तो 82.5 डिग्री घूमने में आप देख सकते हैं 82.5 डिग्री को अगर हम कैलकुलेट करके लाएं तो इसको घूमने में लगभग 330 मिनट लगते हैं, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट। यानी कि जब दोपहर में यहाँ 12 बजे होंगे तो वही हमारे इंडिया में कितना टाइम हुआ होगा, 5.5 घंटे आगे है, तो वहीं पे हमारे इंडिया में क्या होगा, 5:30 बजा होगा। तो वहीं हमारे इंडिया में 5:30 बजे होंगे, शाम के कितने बजे होंगे दोस्तों, शाम के 5:30 बजे होंगे। चलिए अब समझते हैं भारत के GMT की। भारत के GMT यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को समझते हैं। भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियंस है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे क्या है, भारत का मेरिडियन है। यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ये रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। यानी कि अगर यूं कहें तो भारत का जो IST है, भारत का जो IST है वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से लिया गया है। इसलिए भारत का समय GMT, यानी कि ये हो गई आपकी GMT प्लस कितना है, इसके बीच में गैप है 5.5 घंटे का। तो अगर मान लीजिए कि GMT पे यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम पे अगर 12 बजे होंगे, दोपहर के 12 बजे होंगे, तो वहीं इंडिया में कितना बजा होगा दोस्तों, इंडिया में कितना बजा होगा, 5:30 बजे होंगे, यानी 5:30 बजे शाम हुआ होगा। तो एक देश के अलग अलग लॉन्गिट्यूड होने के बावजूद भी एक ही टाइम जोन रखा जाता है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब एक देश में क्या है, अब वही इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी क्या है, कई लॉन्गिट्यूड्स है, लेकिन क्या है इसमें टाइम जोन एक रखा गया है क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। यूएसए जैसे देशों में कई टाइम जोन्स है। अब यूएसए चूंकि एक बड़ा शहर है या फिर एक बड़ा कंट्री है, तो इसमें क्या है, कई टाइम जोन्स रखे हुए हैं। 82.5 डिग्री ईस्ट भारत का क्या है, ऑफिशियल टाइम रेफरेंस है, यानी कि 82.5 डिग्री से 82.5 डिग्री ईस्ट से हम भारत के ऑफिशियल टाइम के क्या करते हैं, रेफरेंस लेते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, यानी अक्षांश एवं देशांतर के बीच में क्या डिफरेंस है। तो डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन जो लेटीट्यूड्स होते हैं यानी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो क्या है, ईस्ट से वेस्ट या फिर वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है। ये क्या है, ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो ईस्ट से वेस्ट या फिर वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है। ये क्या है, पैरेलल होती है एक दूसरे को कभी नहीं काटती। वही अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड्स की तो लॉन्गिट्यूड्स क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से किधर होती है, साउथ की तरफ। अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है तो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। क्या ये लेटीट्यूड्स क्या होते हैं, लेटीट्यूड्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। वही अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड्स की तो लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, ध्रुवों पे, यानी कि ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, क्या है, ध्रुवों पे मिलते हैं, मीट करते हैं। और टोटल काउंट्स की बात करें तो टोटल लेटीट्यूड्स कितने होते हैं, टोटल लेटीट्यूड्स होते हैं 181 और टोटल लॉन्गिट्यूड्स होते हैं 360। अब बेस लाइन की बात करें तो इक्वेटर इसका बेस लाइन होता है, यानी अक्षांश का 0 डिग्री अक्षांश क्या होता है, ये इसका बेस लाइन होता है। वही अगर बात करें लॉन्गिट्यूड्स की तो प्राइम मेरिडियन यानी कि 0 डिग्री यमोत्तर जिसको बोला जाता है, 0 डिग्री यमोत्तर या फिर 0 डिग्री दशांतर जिसको हम क्या प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ये क्या इसकी बेस लाइन होती है। अगर हम बात करें इसके यूजेस की तो इसके यूजेस क्या है, लेटीट्यूड से हम क्या है क्लाइमेट जोन को समझ सकते हैं, कहाँ पे ज़्यादा गर्मी है, कहाँ पे ठंडी है, या फिर कौन सा एरिया है जहाँ जो बिल्कुल एकदम फ्रीज्ड है। वही हम बात करें लॉन्गिट्यूड्स की तो लॉन्गिट्यूड से हम क्या है टाइम जोन को डिसाइड करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ ग्रीनविच टाइम पे 12 बजा है तो इंडिया में उस टाइम पे शाम के 5:30 बजे होंगे। तो चलिए देखते हैं लोकेटिंग प्लेस ऑन द अर्थ, यानी कि अर्थ पे कौन कौन से प्लेस स्थित है उसको थोड़ा सा एक एग्जांपल समझते हैं। लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स
को मिलाकर किसी भी स्थान का सटीक स्थिति बताई जा सकती है। जब हम लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को मिलाएं तो उसका यूज करके हम किसी भी स्थान की सटीक स्थिति को बता सकते हैं। इन्हें मिलाकर जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स बनते हैं। इनको मिलाकर क्या है, जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स बनते हैं। जैसे कि दिल्ली का जो जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स है 28 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 77.2 डिग्री ईस्ट है। वही अगर हम बात करें लंदन की तो 51.5 डिग्री से लेकर के नॉर्थ से लेकर 0 डिग्री ईस्ट। तो चलिए हम बात करते हैं ग्लोब्स और कोऑर्डिनेट्स के इम्पोर्टेंस की। इसका क्या इम्पोर्टेंस है, तो इसके यूजेस को देख लेते हैं। पहला यूज़ क्या है, नेविगेशन में। जहाज के फ्लाइंग के लिए क्या है, बहुत ही यूजफुल होता है हमारा ग्लोब और हमारा कोऑर्डिनेट्स। हवाई जहाज का रास्ता तय करते हैं। ये क्या करते हैं, हवाई जहाज का रास्ता तय करते हैं। वही बात करें मैपिंग की तो मैप्स एक्यूरेट बनाए जा सकते हैं। इससे क्या करते हैं, हम मैप को एक्यूरेट बना सकते हैं। क्लाइमेट स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि हीट जोन्स हम समझ सकते हैं, वेदर पैटर्न्स को हम समझ सकते हैं। तो वहीं हमारा चौथा पॉइंट है एस्ट्रोनॉमी, यानी कि उपग्रहों की स्थिति तय की जाती है। तो चलिए हम फाइनल इसे कंक्लूजन पे समझते हैं। कंक्लूजन क्या है, तो इसको एक क्विक समरी के रूप में समझ लेते हैं। तो ग्लोब क्या है, लघु रूप है। ग्लोब क्या होते हैं, मिनिएचर अर्थ, यानी कि पृथ्वी का छोटा रूप या फिर लघु रूप होता है। एक्सिस क्या है, एक्सिस का क्या है, इमेजिनरी लाइन है। इसमें कोई क्या रियल लाइन नहीं है, क्या है, इमेजिनरी लाइन है जो कि टिल्टेड है। कितने डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे। 23.5 डिग्री पे क्या है, झुकी हुई है। अगर वही बात करें लेटीट्यूड्स की तो ईस्ट से वेस्ट की ओर पैरेलल लाइंस होती हैं। ईस्ट की वेस्ट की ओर पैरेलल लाइंस होती हैं। अगर बात करें लॉन्गिट्यूड्स को तो नॉर्थ और साउथ यानी पोलों से लेकर, यानी ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, अभी हमने पढ़ा है। पोल से लेकर ये क्या होती है, पोल से लेकर नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। बात करें हम प्राइम मेरिडियन की, यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स की, ये होता है क्या है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, जिसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। वही IST क्या होता है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, GMT प्लस 5.5 घंटे आगे होता है, यानी कि 82.5 डिग्री ईस्ट है। इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो लोकेशन आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, कोऑर्डिनेट से हम क्या पता कर सकते हैं, इसके लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसी के भी लोकेशन से हम क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट से उसके लोकेशन को हम जान सकते हैं। अर्थ रोटेशन, यानी कि पृथ्वी 24 घंटे में अपने एक्सिस पे क्या है, एक चक्कर पूरा कर लेती है। वही हम बात करें अर्थ रिवोल्यूशन की तो 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं उसको। सूर्य का चक्कर लगाने में पृथ्वी को क्या है, 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। वही अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लेटीट्यूड की, यानी कि कर्क रेखा अक्षांश की, तो इंडिया के 23.5 डिग्री 26 मिनट नॉर्थ से होकर गुजरती है। इसमें हम देख लेते हैं इंडिया के लॉन्गिट्यूड्स की। तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड्स है, गुजरात के द्वारका में 68 डिग्री ईस्ट। वही हम बात करें असम के डिब्रूगढ़ की, असम के डिब्रूगढ़ पे 97 डिग्री ईस्ट पे है। जो हमारी IST है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया गया वो कितना लिया गया, 82.5 डिग्री ईस्ट से लिया गया, यानी कि यूपी के मिर्जापुर से लिया गया है। तो चूंकि हमको पता है 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है, चूंकि हमको पता है कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी क्या है, 4 मिनट लगाती है, यानी यूं कहे तो 4 मिनट में पृथ्वी क्या है, 1 डिग्री घूमती है अपने एक्सिस पे। तो उसको 68 डिग्री घूमने में कितना टाइम लग जाएगा, तो 68 डिग्री घूमने में उसको लगभग 272 मिनट लग जाएंगे। वही बात करें तो 97 डिग्री उसको घूमने में कितना हो गया, 97 डिग्री घूमने में 388 मिनट्स, यानी 388 मिनट लग जाएंगे। तो इसके टाइम डिफरेंस की बात करें तो टोटल टाइम डिफरेंस आ रहा है लगभग 116 मिनट, यानी कि 1 घंटे 56 मिनट, 1 घंटे 56 मिनट। क्योंकि हमको पता है कि पृथ्वी क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो ये हमारा असम हुआ और ये हमारा गुजरात हुआ। तो असम के डिब्रूगढ़ से और गुजरात के द्वारका तक अगर लिया जाए तो लगभग 2 घंटे का टाइम डिफरेंस होता है। यानी कि अगर बात करें सूर्योदय और सूर्यास्त की तो सबसे पहले सूर्योदय भारत में कहाँ होता है, सबसे पहले सूर्योदय भारत के असम के डिब्रूगढ़ में होता है। क्यों, सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, सबसे पहला सूर्योदय किधर होता है इंडिया में, असम के डिब्रूगढ़ में ही। क्यों, जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, मान लीजिए पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो सूर्य की किरणें सबसे पहले कहाँ पड़ेगी, असम के डिब्रूगढ़ पे पड़ेगी। तो
इंडिया में ही टाइम डिफरेंस देख लीजिए आप, इंडिया में टाइम डिफरेंस लगभग 2 घंटे यानी कि 1 घंटे 56 मिनट का हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।